अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर और शहबाज की टेंशन बढ़ती जा रही है। वहां पर प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। दर्शकों इसलिए कहा जा रहा है रेजा रेजा मरेगा, और ये हमने कौन कह रहा है? बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए, सुरक्षा बलों और लोगों के बीच भारी बवाल हो रहा है और संघर्ष चल रहा है क्वेटा बलूचिस्तान में। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। आप देख रहे हैं, यहां पर मुनीर ने अपने सेना को उतार दिया है, पुलिस को उतार दिया, और वो बलूच के नागरिकों पर हमला कर रहे हैं गोलियों से। सुनवाइए जरा कैसी फायरिंग हो रही है। गाड़ी शीशा टूट गया, आगे हो गया, सब मूवी करो आगे से। और यहां पर आप देखिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े जा रहे हैं। यानी इस समय बलूचिस्तान में प्रदर्शन काफी ज्यादा तेज हो गया है। सुनवाइए जरा। और दर्शकों इसके बाद बलूच के लड़ाके अब हावी पड़ गए। देख रहे हैं यहाँ पे, जब बलूच के लड़ाकों पर हमला किया गया उसके बाद बैकफायर किया ये मुनीर की आर्मी पर, और मुनीर की फौज भागने लगी है। अब आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये तस्वीर याद होगी। यानी अभी बलूचिस्तान में कैसे हाहाकार मचा हुआ है ये मुनीर देख रहा है, और उसके आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर याद आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही कुटाई हुई थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जहर बन गए दर्शकों, क्योंकि अब इनसे पाकिस्तान संभल नहीं रहा है और मुनीर ने जिहाद का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ ये तस्वीर साफ तौर पर बताती है कि इस समय पाकिस्तान में हालात क्या है और आतंकी कैसे रोने लगे हैं, कैसे आंसू निकल रहे हैं। मुनीर से बलूचिस्तान नहीं संभल रहा। बलूच लड़ाके हर दिन मुनीर के जवानों का शिकार कर रहे हैं। राजधानी इस्लामाबाद में मस्जिद में धमाके हो रहे हैं, लेकिन मुनीर गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया था, तब जिहादी मुनीर ने भारत के खिलाफ गजवाए हिंद का ऐलान किया था। ये खुलासा खुद जैश-ए मोहम्मद के कमांडर ने किया है। जब जंग छिड़ गई, असलहा निकल आया, तैयारे टकरा के टैंक आमने सामने खड़े हो गए, सिपह सलार ने ऐलान कर दिया कि ये गज़वातुल हिंद है, ये बुनियादुल महसूस है। मुनीर का गजवाए हिंद का सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह से आतंकियों का खात्मा किया था, मसूद अजहर के आतंकी उसे याद कर रेजा रेजा चिल्लाने लगे थे। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। दर्शकों आतंकियों में तो खौफ है, और इस खौफ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं।
लाहौर में भगवा ही भगवा हो रहा है। ये देखिए आप तस्वीर, कोई कितना ही प्लान कर ले, वहां पर आप देख रहे हैं लाहौर में सब कुछ भगवा हो गया है। बसंत की छटा दिख रही है दर्शकों। मुनीर और शहबाज क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ आतंकियों की फौज है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान और टीटीपी का आतंक। लेकिन दर्शकों, जो तस्वीर अभी तक आपने देखी वो चौंकाने वाली भी है, क्योंकि एक तरफ ये गजवाए हिंद की बात करते हैं, लेकिन लाहौर में तो भगवाए लाहौर हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान में खौफ का माहौल था, दुनिया जानती है, और भारत ने जिस तरह ताबड़तोड़ प्रहार किया था, उससे निपटने के लिए मुनीर ने धार्मिक युद्ध का ऐलान किया था। मुनीर ने भारत के साथ संघर्ष को गजवाए हिंद कहा था। जैश-ए मोहम्मद के टॉप कमांडर ने यह दावा किया है 5 फरवरी को पाक के रावलकोट में आतंकियों की बैठक हुई। इस दौरान जैश कमांडर इलियास कश्मीरी ने कहा, जब भारत के साथ जंग छिड़ गई थी, टैंक आमने सामने आ गए थे, फाइटर जेट टकरा रहे थे, तब असीम मुनीर ने गजवाए हिंद का ऐलान किया। जैश कमांडर ने भारत के खिलाफ जिहाद की बात दोहराई, कहा सरकार साथ दे या ना दे, हम जिहाद करेंगे। और मुनीर का गजवाए हिंद प्लान क्या है दर्शकों? गजवाए का अर्थ है इस्लाम की सत्ता कायम करना। इसके लिए कट्टरपंथी जंग और जिहाद छेड़ने की बात करते हैं। जंग में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी का दर्जा देते हैं। मकसद पूरे हिंदुस्तान पर गाजी की सत्ता की स्थापना करना है। इसी मकसद से मुनीर आतंकियों को ट्रेनिंग दिलवा रहा है, जगह जगह पर आतंकियों के नए अड्डे बनवा रहा है, महिलाओं और बच्चों को आतंकी मशीनरी बना रहा है। पहलगाम हमला भी मुनीर की इसी प्लानिंग का हिस्सा था। पहलगाम अटैक हिंदुओं को मारकर आतंक फैलाना था, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को ऐसे मारा। मसूद अजहर के आतंकी आज भी रेजा को याद करते हैं। भारतीय सेना मुल्ला मुनीर का यही हाल करने की तैयारी में है। लेकिन दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मंचों से भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। सुनिए सर। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। अब दर्शकों, सवाल ये कि जब पाकिस्तान आतंकियों को भेजता है, आतंकियों को पालता पोसता है, तो फिर तो एक्शन लेना होगा। लेकिन दर्शकों, आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं। भारत अपना डिफेंस सिस्टम भी मजबूत कर रहा है ऐसे ही दुश्मनों से निपटने के लिए। ये आप देख रहे हैं, आर्मेनिया में दुनिया ने भारत का दम देखा है, जहां पिनाका और आकाश डिफेंस सिस्टम की ताकत आपके सामने। सुनवाइए जरा। और दर्शकों, इधर आप भारत के जवानों को देखिए। आपकी सुरक्षा में माइनस में तापमान है, लेकिन फिर भी भारतीय सेना के जवान आपकी सुरक्षा में तैनात खड़े हुए हैं। छोटे छोटे कदम से डाउन। लेकिन दर्शकों, अब सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान का गला अब सूख जाएगा। अब पानी पूरी तरह से बंद होने वाला है, क्योंकि चिनाब पर हाइड्रो प्रोजेक्ट की पूरी तैयारी है भारत की। और दर्शकों, पाकिस्तान को पहले ही पानी देने से इनकार किया गया, जल संधि को खत्म किया गया। लेकिन अब खबर यह है कि पूरी तरह से प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू होने वाला है। जानकारी आपको देता हूं दर्शकों, भारत ने सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारत चिनाब नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। खबर आई है, सिंधु समझौते को निलंबित करने के बाद पहली परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इस मेगा प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। सरकारी कंपनी NHPC ने टेंडर जारी कर दिए हैं। बहुत जल्द ही परियोजना पर काम शुरू होने वाला है। परियोजना जम्मू कश्मीर के उधमपुर रामबन जिले में स्थित होगी। परियोजना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में 1406 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। दूसरे चरण में 450 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी और परियोजना को पूरा करने में 9 साल का समय लगेगा। परियोजना के दौरान टनल और डैम बनाए जाएंगे।
जिससे पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सके। इसको लेकर पाकिस्तान की टेंशन अभी से बढ़ गई है। चिनाब नदी सिंधु बेसिन का हिस्सा है और इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा माना जाता है। पाकिस्तान को 75% पानी भारत से जाने वाली नदियों से मिलता है और पाकिस्तान की 90% खेती इसी पानी पर निर्भर है। पाक के 10 में से 9 लोगों का जीवन इसी पानी से चलता है। नए प्रोजेक्ट के शुरू होने से पाक का पानी रुक जाएगा। आतंकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने वाला है। लेकिन दर्शकों, यह आसान भी नहीं है, लेकिन इस पर अभी से काम शुरू हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर है, उसे सस्पेंशन पर डाला हुआ है। और अगर सिंधु नदी की बात करी जाए तो उस संधि को ठंडे बस्ते में डालने का एक जो रिजॉल्व भारत ने लिया है वो सीधे सीधे पाकिस्तान को अफेक्ट करेगा। और स्पेशली अब तो 5,000 से भी ज़्यादा करोड़ का जो प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया है, दैट शुड बी कंसर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को बहुत वरिड होना चाहिए क्योंकि सिंध प्रांत में अब बहुत ज़्यादा तकलीफ आने वाली है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो कितना भी ह्यूमैनिटेरियन रखा जाए, अगर पानी से रिलेटेड कुछ भी भारत करेगा वो सीधे सीधे उस पानी के फ्लो को इफेक्ट करेगा। पाकिस्तान में वो पानी कम जाएगा, वो बनता भी है क्योंकि उनका जायज़ उस पर हक भी नहीं है। बट उससे भी बड़ी बात ये होगी कि अगर इस तरह की कोई भी स्टेप होती है तो ये निश्चित है कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर अफेक्ट होगी, इकॉनमी अफेक्ट होगी, पानी की जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। मैं तो ये भी कहूँगा कि इवन पीने के पानी से रिलेटेड भी वहाँ काफ़ी तकलीफें आने वाली हैं। दर्शकों, मरियम ने ऐलान कर दिया है कि 10 साल की सजा होगी। लेकिन ये पाकिस्तान में ढक्कन चोर कहां से आया दर्शकों? आइए जरा मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। पाकिस्तान की कंगाली का हाल अब दुनिया से छिपा नहीं है दर्शकों, आप भी देख लीजिए। गरीबी का आलम यह है कि लोग गटर के ढक्कन तक नहीं छोड़ रहे। राशन खरीदने के लिए पाकिस्तानी लोग ढक्कन चुरा कर बेच रहे हैं। ढक्कन चोरों से परेशान होकर मरियम नवाज ने गजब का कानून बना दिया। अब ढक्कन चुराने, बेचने, खरीदने पर 1 से 10 साल की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर उस गटर में गिरकर कोई मरा तो सजा 10 साल की होगी। यानी पाक में अब गटर भी सुरक्षित नहीं, उनके लिए भी कानून बनाना पड़ा। पंजाब सीएम मरियम नवाज ने बाकायदा इसके लिए कानून बनाने का ऐलान किया है। दरअसल लाहौर और सिंध में गटर में गिरने से कई मौत हो चुकी है और लाहौर में महिला और उसके बेटे की गटर में गिरने से मौत की खबर भी है। पाक के सरगोदा में एक बच्चा खुले नाले में गिरकर मरते मरते बचा। कराची के मैनहोल में गिरकर बच्चे की मौत के बाद बड़ा आंदोलन भी हुआ। यानी पाकिस्तान में गटर और उसके ढक्कन नेशनल इमरजेंसी जैसा मुद्दा बन गए। सोचिए आप, इन्हीं ढक्कनों को बचाने के लिए अब मरियम सख्त कानून लगाने वाली है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए जरा। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तो खुदारा, गटरों के ढक्कन हम रात को, शाम को, दिन को लगा के जाते हैं, रात को वो चोरी हो जाते हैं। खुदारा, गटरों के ढक्कन चोरी ना करें।